बारिश हो गई है बहुत तेज। ये है पूरी नोमैडिक लाइफ। देखिए पूरा बारिश। तो नया दिन, नई शुरुआत। और आज हम असम के इस घर को बाय बाय कहने का टाइम आ गया। बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, एक अपनी फैमिली की तरह। मतलब घर की हमें कमी होने नहीं दी इन्होंने। और ये क्या बोलते हैं इसको? गामछा। हाँ, तो ये असम में मतलब कोई भी ट्रेडिशनल आता है तो उनको देते हैं। तो उन्होंने मुझे ये गमछा दिया है। असम में कोई भी आता है तो उसको इस तरह पहनाया जाता है। तो ये नानी जी हैं, 2 दिन इस फैमिली के साथ रुके तो एक अच्छी अटैचमेंट हो जाती है। और फिर मन करता है कि कुछ दिन और रहा जाए, पर क्या करें, ट्रैवलिंग है, जाना पड़ेगा आगे। पर एक अटैचमेंट हो जाती है। ये पल थोड़ा ना भावुक हो जाता है कि छोड़ के आगे जाएं तो कैसे जाएं। पर कोई बात नहीं आंटी जी, दोबारा आएंगे या आप लोग कभी हमारे आएंगे तो मोस्ट वेलकम इन दिल्ली। चलो ठीक है आंटी जी, आशीर्वाद दीजिए आगे जर्नी के लिए। आपकी यात्रा ठीक है अंकल जी। जो काम के लिए आप लोग निकल रहे हैं ना, वो आपका सक्सेस। नानी माँ, अच्छा। चलो यार, जाते जाते इस घर को एक बार दोबारा कैच कर लेते हैं अपने कैमरे में। तो 2 दिन असम के इस घर में रुके हम। बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला इस घर में हमें। बाय बाय बाय। तो नीतीश भाई ने छोड़ दिया मुझे अपने घर के इनके नज़दीक है एक रेलवे स्टेशन, धलाई बिल रेलवे स्टेशन है। नीतीश भाई के घर के पास ही है। तो नीतीश भाई ने यहाँ ड्रॉप कर दिया और 11:31 की है और टाइम हो गया है 11:15। तो 15 मिनट बाद हमारी ट्रेन ऑफशोर टाइम पे आ जाएगी। और फिर दिखाते हैं आपको माजुली। ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली है। सिलोनी बारी के लिए टिकट ले लिया और ट्रेन कुछ ही देर में हमारी आ रही है। और सिलोनी बारी उतर के फिर हम जाएंगे माजुली। अभी आपको दिखाते हैं ट्रेन आती है। तो देखिए बादल जितने दिन है आसाम में उतने दिन बादल और बारिश। आज भी मौसम बहुत अच्छा है। तो ट्रेन हमारी आ गई है धलाई बिल से सिलोनी बारी के लिए जाने के लिए। ये कुछ स्कूल के बच्चे मिले थे मुझे ट्रेन में। बाय बाय बाय। तो ट्रेन से जस्ट उतर गया हूँ। देखते हैं कितना टाइम लगता है माजुली के लिए। तो स्टेशन से ले लिया है हमने ऑटो छोड़ेगा हमें सेंटर में बस स्टैंड के वहाँ। तो वहाँ से माजुली के लिए कोई कन्वेंस मिलती है तो देखते हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं? बस स्टैंड जा रहे हैं ना? बस स्टैंड भाई सब यहाँ लोगों ने भल्ला कर दिया। ये जाएगा माजुली, वो जाएगा माजुली। तो ऑटो वाले भाई ने उतार दिया था मुझे बस स्टैंड लखीमपुर, नॉर्थ लखीमपुर में। वहाँ उतरते ही बहुत सारे बस वाले आ गए कि यहाँ मेरे साथ चलो, वहाँ चलो, वहाँ सीधा डायरेक्ट माजुली जाएंगे। बट वो कहीं बीच में उतार देते और फिर आगे से मुझे फिर कुछ कन्वेंस लेना पड़ता। तो मैंने किसी लोकल से पता किया तो उन्होंने बोला कि सुबह यहाँ से डायरेक्ट माजुली के लिए बस आती है या कोई कन्वेंस आपको मिल जाएगा। इवनिंग में आप यहीं स्टे कर लीजिए या आपको फिर भी शॉर्टकट जाना है माजुली तो यहाँ से एक फेरी जाती है, एक नाव जाती है जो ब्रह्मपुत्र नदी से होती हुई माजुली तक ले जाएगी हमें। तो वो थोड़ा चीपेस्ट भी पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो सकता, जो भी होगा कल मॉर्निंग में ही होगा। तो आज के लिए नाइट स्टे है नॉर्थ लखीमपुर में। तो ये लखीमपुर की पूरी मार्केट है, नॉर्थ लखीमपुर असम। तो लखीमपुर की पूरी मार्केट है ये। तो अभी नाइट के लिए मैंने सर्च किया है, नियर बाय यहाँ है गुरुद्वारा। तो आज नाइट गुरुद्वारे में स्टे करेंगे अगर परमिशन मिल जाती है। वैसे तो स्टे की परमिशन मिल ही जाती है, फिर भी चेक करते हैं। गुरुद्वारा यहाँ से मेरे यहाँ से है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर की वॉक करके पहले चलते हैं गुरुद्वारा, फिर दिखाते हैं आपको कि अकोमोडेशन की सुविधा वहाँ है या नहीं है। ये आ गया अपना गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चलिए अंदर चलते हैं पहले। नॉर्थ लखीमपुर गुरुद्वारा आसाम में अंदर आ चुका हूँ। परमिशन मिल चुकी है, बाबा जी ने आज्ञा दे दी है कि आप रह लीजिए यहाँ पर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये रूम मिला है। तो आज की रात लखीमपुर गुरुद्वारे में रुकेंगे और फिर कल सुबह चलेंगे माजुली के लिए। तो लखीमपुर अभी गुरुद्वारे से नीचे आया हूँ क्योंकि इस गुरुद्वारे में लंगर की सुविधा नहीं है, तो नीचे आया हूँ रात का डिनर करने के लिए। ये लखीमपुर की मार्केट है, नॉर्थ लखीमपुर असम। असमी लैंग्वेज यहाँ ज़्यादा यूज़ होती है और हिंदी कम लोग समझते हैं यहाँ पर, तो थोड़ी बहुत दिक्कत है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत है। तो भूख लग रही थी और एक दुकान में बहुत भीड़ हो रही है, तो मैंने सोचा इसके अंदर ही चलता हूँ। देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे फेमस है चाय कचौरी। देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, भरी हुई दुकान है पूरी। भैया चाय कचौरी फेमस है यहाँ की? हाँ हाँ, इसलिए भीड़ है, भीड़ रहती है ना। चलिए भैया की चाय कचौरी हम भी खा के देखते हैं, आनंद लेते हैं इसका। अच्छी लगी चाय कचौरी? अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है? हाँ टेस्टी लगता है, टेस्टी लगता है। चाय कचौरी की दुकान और ऊपर से इतनी भीड़, देखिए सब लोग चाय कचौरी खाने आए हैं यहाँ पे। तो असम की फेमस चाय बोल सकते हैं इसको, लखीमपुर की, और फेमस कचौरी लखीमपुर की। किस लिए? क्योंकि बहुत लोग बैठे हुए हैं चाय कचौरी खाने वाले यहाँ पे, तो उनमें से अब मैं भी एक हूँ। चाय कचौरी खा के देखते हैं, पी के देखते हैं क्या मस्त है। चाय लाजवाब। अमेरिका के बीच में नहीं पहुंचा ये। गरम गरम कचौरी मज़ेदार। स्टफिंग किस चीज़ की है इसमें? आलू। आलू कचौरी है। चाय और कचौरी में इतना मज़ा था कि बता नहीं सकता, और अब दोबारा सेम ऑर्डर रिपीट कर दिया। एक चाय कचौरी दोबारा से लिया, मज़ा आ गया। तो इवनिंग के स्नैक्स के लिए गए थे कि हल्का फुल्का खाएंगे, बाद में करेंगे डिनर, पर वहाँ की कचौरी इतनी अच्छी लगी कि 2 3 फिर 4 कचौरी खा ली और पेट हो गया फुल। तो अब नो रिक्वायरमेंट फॉर डिनर, अब डिनर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आ गया हूँ मैं गुरुद्वारे में, से यहाँ रेस्ट करेंगे और मॉर्निंग में निकल जाएंगे माजुली के लिए। तो 1-2 जगह पता किया है कि अर्ली मॉर्निंग की बसेस हैं, 1-2 और ट्रांसपोर्ट हैं, शेयरिंग टैक्सीज वगैरह हैं। तो देखते हैं कि मॉर्निंग में कौन सी टैक्सी लेते हैं, क्या करते हैं। रात आपने देखा कि मैं गुरुद्वारे में पनाह ली हुई थी और अर्ली मॉर्निंग गुरुद्वारे से 5 बजे माथा मुठा टेका और वहाँ से मैं निकल गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके माजुली के लिए। तो ये है जगह माजुली। माजुली असम और पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है, जो कि चारों तरफ से रिवर से घिरा हुआ है। ये एक छोटी रिवर है और इसके पीछे लगती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो मॉर्निंग में जब मैं यहाँ पहुँचा तो लोकल विलेजेस में होता हुआ ये यहाँ तक अंदर आया, तो मैंने एक लोकल भाई से पूछा कि भाई मुझे कैंपिंग करनी है तो इसके लिए बेस्ट लोकेशन क्या है। मैंने उनसे पूछा कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो उस तरफ है उधर कैंपिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि वहाँ वाटर का फ्लो अप डाउन होता रहता है, तो वहाँ कैंपिंग करना ठीक नहीं है और दूर दूर तक वहाँ लोग भी नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे इस लोकेशन का सजेशन दिया कि आप डैक्सन रिजॉर्ट के पास चले जाइए, वहाँ पर आप कैंपिंग कीजिए। वहाँ अच्छी लोकेशन भी है और आसपास गांव भी है और सारे बैम्बूस लगे हुए हैं। देखिए रिजॉर्ट्स, बैम्बूस, होम स्टेज, काफ़ी कुछ है यहाँ पे, प्रॉपर्टी है जो कि ट्रैवलर्स, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स सब लोग यहीं पर आते हैं माजुली में। कैंपिंग करनी हो, बैम्बू में रुकना हो, रिजॉर्ट में रुकना हो, तो वो सारी लोकेशन, डैक्सन एक रिजॉर्ट है यहाँ फेमस, उसी के पास की सारी ये लोकेशन है। तो उस भाई के ने सजेशन किया तो मैं इसी लोकेशन पे आ गया और बारिश का पूरा मौसम बना हुआ है।
एक हफ्ते से आसाम में बारिश का मौसम ही बना हुआ है। आज यहाँ भी बारिश हो रही है, तो यहाँ सोचा था कि कैंपिंग करेंगे। अभी हो रही है बारिश, नीचे सब गीला हो चुका है, तो देखते हैं कि कैंपिंग यहाँ करता हूँ या इधर बैम्बू है या इनकी शेड्स है इसके कहीं आसपास कैंपिंग करते हैं। आइलैंड पे आए थे, कैंपिंग करनी थी, बारिश हो गई है बहुत तेज़, रुकने के लिए कोई जगह दिखी नहीं, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन, तो इसी के अंदर बैठ गया फ़िलहाल। ये बैग मेरे पड़े हैं, मैट्रेस यहीं लगा लिया। ये है पूरी नोमैडिक लाइफ। देखिए पूरा बारिश, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम फ्रॉम नागालैंड दीमापुर। तो दीमापुर आ गए हैं। जर्नी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रेन होनी शुरू हो गई है नॉर्थ ईस्ट में। ये सीज़न नहीं है नॉर्थ ईस्ट में रेन होने का। लास्ट टाइम आपने देखा कि मैं पहुंच गया था नॉर्थ लखीमपुर गुरुद्वारे में, मैंने एक नाइट स्टे किया था और उसके बाद प्लान था जाने का माजुली भी विज़िट किया, पर बारिश इतनी हो गई कि वहाँ पर स्टे करना या कुछ शूट करना इम्पॉसिबल था। हर जगह पानी पानी हो गया था। और फिर सोचा कि अरुणाचल निकल जाएं, आसाम से अरुणाचल की तरफ निकल जाएं, पर वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया कि अरुणाचल में भी 15 दिन तक लगातार बारिश का मौसम है। फिर कुछ नहीं हुआ, नागालैंड का वेदर चेक किया। नागालैंड में अभी थोड़ी धूप निकली हुई है, पर यहाँ भी रेनिंग के चांसेस हैं। अभी 1-2 दिन बाद यहाँ भी रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर नागालैंड में दीमापुर सिटी में एक मेरे होस्ट हैं इशातू नाम से एक फ्रेंड है, ही इज़ फ्रॉम दीमापुर, और उनको रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और अब मैं आ चुका हूँ। Thank you.